10 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? स्कूल, होमवर्क, खेल या फिर टीवी के सामने बैठकर सपने देख रहे थे? लेकिन एक 10 साल का बच्चा हॉट सीट पर बैठा था, देश के सबसे बड़े क्विज गेम शो में, करोड़ों दर्शकों के सामने। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने सोशल मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 में जब इशित भट्ट हॉट सीट पर पहुंचे तो हर कोई उनकी नॉलेज से प्रभावित था। तेज जवाब, साफ उच्चारण, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, सवाल आते गए और इशित जवाब देते गए। दर्शक भी प्रभावित थी, लेकिन कैमरे ने सिर्फ उनके जवाब नहीं, उनका हर हाव भाव भी रिकॉर्ड किया। कुछ घंटों बाद क्लिप्स वायरल होने लगी। इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस, ये ओवर कॉन्फिडेंस है या नेचुरल टैलेंट? बच्चे में एटीट्यूड क्यों दिख रहा है? कुछ लोगों ने कहा आज के बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुछ ने कहा ये मासूमियत नहीं बनावटीपन लग रहा है, और यहीं से बहस शुरू हुई। एक तरफ लोग कह रहे थे हम बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं, और जब वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो हमें दिक्कत क्यों होती है। दूसरी तरफ कुछ दर्शक थे जिन्हें लगा कि बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर और अलग व्यवहार कर रहा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कैमरे के सामने बैठा वो बच्चा शायद सिर्फ अपने सपनों के साथ आया था? क्या एक बच्चे के आत्मविश्वास को एटीट्यूड कहना सही है? क्या सोशल मीडिया पर बैठे हम लोग किसी 10 साल के बच्चे का कैरेक्टर एनालिसिस करने के लिए सही जज हैं? आज के बच्चे डिजिटल दुनिया में बड़े हो रहे हैं, वे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, ज्यादा जागरूक हैं। शायद हमें अपनी परिभाषाएं बदलनी होंगी। हर शो, हर मंच पर सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो किसी के जीवन का महत्वपूर्ण पल होता है, और उस पल को हम कैसे देखते हैं वही हमारी सोच को दिखाता है। विवाद आएंगे, बहस होगी, लेकिन अंत में याद रखिए वो सिर्फ 10 साल का बच्चा है। क्या एक 10 साल का बच्चा देश के सबसे सम्मानित अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ बदतमीजी कर सकता है? या फिर हमने एक मासूम के आत्मविश्वास को गलत समझ लिया? जब हॉट सीट पर सामने हो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, तो आमतौर पर कंटेस्टेंट्स झिझकते हैं, नर्वस हो जाते हैं, सम्मान के साथ बात करते हैं। लेकिन इस बार सामने था इशित भट्ट, 10 साल का बच्चा, कॉन्फिडेंट, तेज, बिना झिझक जवाब देने वाला। एपिसोड के दौरान कुछ ऐसे क्षण सामने आए जहां इशित ने जवाब देते समय अमिताभ बच्चन को बीच में रोका, कभी उनकी बात काटी, कभी थोड़ा चैलेंजिंग अंदाज में जवाब दिया। बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो गई, कैप्शन आने लगे ये कॉन्फिडेंस है या बदतमीजी? इतनी छोटी उम्र में इतना एटीट्यूड, अमिताभ जी के सामने ऐसा व्यवहार। कुछ लोगों ने कहा बच्चे को मैनर्स नहीं सिखाए गए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ आवाजें भी थी, वो बच्चा है, एक्साइटेड था, आज की जनरेशन एक्सप्रेसिव है। अगर वही बात कोई बड़ा कंटेस्टेंट करता तो क्या हम उसे भी बदतमीज कहते? क्या हमने उस पल को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया? क्या कैमरे पर दिखे कुछ सेकेंड्स किसी बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का फैसला कर सकते हैं? और सबसे अहम बात, क्या अमिताभ बच्चन खुद उस पल से आहत लगे, या उन्होंने उसे मुस्कुराकर संभाल लिया, जैसे एक अनुभवी होस्ट और एक दयालु इंसान करते हैं? कभी कभी आत्मविश्वास और बदतमीजी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, लेकिन याद रखिए वो सिर्फ 10 साल का है। उसके लिए वो एक गेम था, एक मौका था, एक सपना था। और हमारे लिए एक क्लिप, एक कमेंट, एक बहस। शायद हमें तय करना होगा, हम अगली पीढ़ी को डराकर चुप कराना चाहते हैं या सिखाकर बेहतर बनाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या इशित भट्ट ने सच में अमिताभ बच्चन के साथ बदतमीजी की, या फिर यह सिर्फ एक बच्चे का ओवर एक्साइटमेंट था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, लेकिन याद रखें शब्दों का असर सबसे ज्यादा होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना उतना ही जरूरी भी है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।